स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक और मस्त अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकारों को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने ग्रामर में आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि इसमें कितने कितने सिलेबस हैं, और इसमें बुकों के बारे में हमने बताया था। तो उसमें से ग्रामर में हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें टेंस क्या होता है। तो हम लोग जैसे ये जो हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग के लिए अपने अपने जीवन में भी ये आ सकता है। जैसे आप कोई भी इस शब्द को हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप इसी शब्दों से एक एक करके जोड़ जोड़ करके आप इसी शब्दों से बोल सकते हैं। तो हम लोग ये न सोचिएगा कि ये टेंस कोई काम नहीं होता है। ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि आपको पूरे जो जीवन है उसमें आपको भी ये देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं कि आखिर टेंस क्या होता है। ये आपका ये सभी एग्जाम के लिए 12th और जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें भी आपको आएगा। तो हम लोग चलते हैं आखिर टेंस क्या होता है। लिख रहे हैं टेंस, काल, it is a form of verb which tell us the time and type of an action। इसको हिंदी में लिख रहे हैं। यह वर्ब का फॉर्म फॉर्म है जो किसी एक्शन का टाइम और टाइप बताता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, राहुल goes to school, राम eat mango, रोहन प्ले क्रिकेट। हमने टेंस को हमने क्या लिखा है कि it is a form of verb which tell us the time and type of action। ये समय का बोध कराता है, और जो एक्शन मतलब क्रिया का बोध कराता है भी कराता है। तो क्या लिखा है हिंदी में, यह वर्ब का फॉर्म है जो किसी एक्शन का टाइम और टाइप बताता है। ऐसा हम लोग इसको आसान भाषाओं में सकते हैं। जैसे अब कोई भी
अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और बाद में जो चल रहा है, जो अभी इसके बाद आएगा वो पास्ट आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर आएगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी अभी जा रहे हैं, और यही हम बोल दिए कि सीता बाजार जाएगी, तो आपका फ्यूचर में आ गया। यही सब हमको यही इसमें हमें पढ़ना है। तो टेंस या वर्ब का फॉर्म है जो किसी एक्शन का टाइम और टाइप को बताता है। राम स्कूल जाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। और हम लोग इसको टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, हम लिखते हैं। टाइप ऑफ टेंस, 3 टाइप ऑफ टेंस। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है पास्ट टेंस। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपका हमने लिखा है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस समय के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो भी क्या बता रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और पास्ट टेंस में हो गया कि कल स्कूल बंद रहेगा, चाहे कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये फ्यूचर में आ गया, सीता कल पटना जाएगी, सीता बाजार जाने वाली है। संभावना इसमें मतलब पहले ही उसको सोचा जा रहा है कि मतलब सीता वो बाजार जाएगी। यही प्रेजेंट टेंस में हम दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं कि मैं खाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ। इसमें आएगा कि रोहन रोहन की किताब लिखता है। इसमें इसमें हम जानेंगे कल की बातों को हम लोग बताते हैं। इसमें मतलब संभावना है कि हाँ वो जाने वाली है। हम लिखते हैं जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इसको भी हम इस सभी को तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। इसमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जैसे मैंने बोला, इसमें आपको भी देखने को मिलेगा। इसमें पहला देखने को इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा दिखेगा परफेक्ट, चौथा दिखेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको चार होता है, इसमें भी आपका चार होता है, इसमें आपका चार होता है। टोटल इसमें तीनों मिलाकर 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे खा रहा हूँ, मैं बोल रहा, मैं खाता हूँ, इसमें कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कोई कार्य लगातार हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, वो इसमें आ जाएगा। चाहे सीता खाना खा रही है, वो बोल रहा है, तुम लिख रहे हो, वो गीत गा रही है, मतलब लगातार। इसमें परफेक्ट मतलब आपको देखने में लग रहा है परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो चुका हो। जैसे मैं खाना खा लिया, तो मैंने क्या कर लिया, तो मेरा जो खाना खाने का है वो पूर्ण हो गया है, मैंने खाना खा लिया है। सीता सीता पढ़ ली है, तुमसे कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, वो पढ़ चुकी है। राम खेल लिया है, चाहे राम लिख लिया है, राम सो लिया है, कुछ नहीं आपको एकदम परफेक्ट हो। इसमें परफेक्ट में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा भी हो और लगातार भी हो रहा हो। तो सीता 2 घंटों से सो रही है। कितने घंटों से, 2 घंटों से सो रही है, मतलब 2 घंटा हो गया, और आगे भी वो सो रही है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, लगातार भी है। इसमें और क्या आ जाएगा, मैं 4 घंटों से लिख रहा हूँ, चाहे मैं 2 घंटों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसमें परफेक्ट और लगातार कंटिन्यूअस भी हो, लगातार भी हो, तो हम लोग उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे। प्रेजेंट टेंस में आपको 4 देखने को मिलेगा, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट में भी आपको देखने को यही मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको लग जाएगा। ये टोटल आपको 12 ठो है। तो हम लोग पहला इसमें आता है, पहला हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हम लोग पहचान पढ़ते हैं, पहचान इसका क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। मैंने क्या लिखा है टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान मैंने क्या लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, तू हूँ, ये सब
आएगा तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग इसे कहते हैं। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमें शॉर्टिंग में बनाना होता है, शॉर्टिंग में कैसे बनेगा, निगेटिव में बनाना होता है, निगेटिव में कैसे बनेगा, यस नो क्वेश्चन में कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कैसे बनेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये होगा, असर्टिव हो गया। मैं मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, निगेटिव हो गया। तुम क्यों यहाँ जा रहे हो, ये आपका यस नो क्वेश्चन में आ जाएगा, जिसको हम लोग इसको ही हम लोग इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। और डब्ल्यू एच में आ जाएगा आपको, तुम यहाँ मत आओ, ये आपको डब्ल्यू एच में आ जाएगा। तो हम लोग इसी ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पहला आता है, पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या वर्ब वन आपका एस या ई एस, वर्ब वन में एस, वन प्लस एस या ई एस आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस आ जाएगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन नॉट प्लस वर्ब वन प्लस इंट्रोगेशन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड में आपका क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब वन प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हमने इन सभी का स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर हमने लिखा है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस, इसमें आपको आ जाएगा। निगेटिव में आएगा आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यस नो क्वेश्चन में आ जाएगा आपका डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस इंट्रोगेशन मार्क। और डब्ल्यू एच वर्ड में आपका आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अफर्मेटिव एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस। तो मैं लिखता हूँ राम टू स्कूल, सीता सीता
रीड अ बुक। मैंने क्या लिखा? राम गो टू स्कूल, सीता रीड अ बुक। निगेटिव में आपका क्या आ जाएगा? निगेटिव में आपका आएगा, जैसे निगेटिव में आपका आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, राम। निगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भरवान प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। तो हमने लिखे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिए। इसके बाद डू या डज आएगा नहीं के लिए, तो सब राम डून। इसमें आपको नोट भी यहाँ से लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, हम डू नॉट गोज टू स्कूल। और यहाँ पे लिख सकते हैं सीता डज नॉट रीड अ बुक। इसका हिंदी अनुवाद, निगेटिव में हिंदी अनुवाद क्या होगा? राम विद्यालय नहीं जाता है और सीता किताब नहीं पढ़ती है। और ये यस नो क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे इसमें क्या स्ट्रक्चर है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या इंट्रोगेशन मार्क। यस नो क्वेश्चन। मैं क्या इसमें लिख रहा हूँ, जैसे तुम क्रिकेट एवं नहीं खेल रहे हो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो इसमें आपका ये आपको इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? यस नो क्वेश्चन में। जब इसमें इंट्रोगेटिव इसको हम लोग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ मैं तुमको आपका ना किताब नहीं दूंगा, चाहे मैं ये तुम क्या बोल सकते हैं इसमें, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, चाहे। और आएगा इसमें WH वर्ड में आपका आ जाएगा, तुम यहाँ क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारा इसमें तुम्हारा नाम क्या हो जाए, क्या है। और इसमें क्या आ जाएगा, तुम तुम वहाँ मत जाओ। इसमें आपका किसमें WH वर्ड में आपका आएगा। इसमें क्या है? WH वर्ड में क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो नॉट लगाइए। नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क भी दे सकते हैं। तो इसे मैं लिख रहा हूँ, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव। ये किस में आ जाएगा? WH वर्ड में आ जाएगा। जैसे इसमें हाउ, वेयर, वाई, वेन, ये आपका किस में आएगा? ये सब WH वर्ड का ये सब चिन्हानी है। और हम लोग पढ़ते हैं कि जो निकाली का प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका यूज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग इस सोच रहे होंगे कि हम लोग इसका ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं जैसे में आपको इसमें आपको इन्वर्सल ट्रूथ और रेगुलर एक्शन को दर्शाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो क्या हो गया? या इसमें द सन राइज इन द ईस्ट। इसमें मतलब सत्य को रिवर्सल ट्रूथ मतलब सत्य को इसमें बताता है, एकदम सत्य हो, इसमें सत्य हो और एक ही हो। रेगुलर एक्शन में का इसमें बोध कराता है और हैबिट का भी बोध कराता है। तो इसमें जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। और
द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य हो और इसमें आपको हैबिट, एक्शन का बोध कराता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही अच्छे तरीकों से पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अलग अलग वीडियो में।